नाम के एक गांव में बैजू रहता था। वो अपने ठेकेदार विक्रम के यहाँ ईंटें पत्थर तोड़ने और जोड़ने का काम किया करता था। वैसे तो बैजू की बीवी भी थी, पर बैजू हमेशा से ही अपने ठेकेदार मालिक विक्रम के साथ ही रहता था। दिन भर ईंट पत्थर ढोकर दिन की दिहाड़ी विक्रम से लेकर वो घर जाया करता था। बैजू की बीवी घर पर कभी कभी सिलाई बुनाई का काम किया करती थी और कभी कभार मोहल्ले के बच्चों को तालीम दिया करती थी। ऊपर वाले की बड़ी मेहरबानी होगी अगर आज के दिन दिहाड़ी मिल जाए। कल रीमा को एक सुंदर सी साड़ी ले आकर दूंगा। बड़ी मेहनत से काम कर रहे हो बैजू, ऐसे ही मेहनत करते रहो। इतना कहकर ठेकेदार वहाँ से चला जाता है। बैजू को वहाँ की जमीन में धंसा हुआ एक नक्शा मिलता है। जैसे ही बैजू उस नक्शे को उठाता है, वो उसे पढ़कर कुछ समझ नहीं पाता और नक्शा ले जाकर अपने ठेकेदार विक्रम को दे देता है। हुजूर, मुझे काम करते वक्त ये नक्शा मिला पास वाली जमीन के पास। जरा देखिए तो इसमें क्या लिखा है। लाओ दिखाओ मुझे। इसमें तो कुछ अजीब ही लहजा लिखा हुआ है। वही तो मैं भी नहीं समझ पाया। बैजू और विक्रम उस नक्शे को लेकर उनके गांव के एक बड़े बाबा के प्रेमलाल के पास लेकर जाते हैं। बैजू, तुम यहीं बाहर रुको, मैं जाकर बाबा जी से बात करके आता हूँ। जैसा आप कहें। बैजू विक्रम के कहने पर बाहर ही रुक जाता है। बाबा जी, ये नक्शा मेरे नौकर बैजू को मिला। इसमें क्या लिखा है ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और ये कहाँ का नक्शा है? ये मुझे दे दो और जाकर दूर बैठ जाओ। अलख निरंजन। विक्रम ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही उन बाबा ने उस नक्शे को खोला, उसमें से चमक आ रही थी। उस नक्शे को देखकर बाबा ने कहा, तुम्हारा नौकर बड़ा ही खुशनसीब है जिसे ये नक्शा हाथ लगा। उसने जरूर कोई फजीलत का काम किया होगा, तभी उसके हाथ ये नक्शा लगा है। जी वो बाहर ही खड़ा है, आप कहें तो मैं उसे बुला लूं? ये नक्शा एक बड़े तिलिस्मी केसर के झरने का नक्शा है। केसर का झरना? वाह बाबा वाह। अगर केसर के झरने को मैं ढूंढ लूं और उसके बेचकर अमीर बन जाऊं तो ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। नक्शे को समझो और उसके पीछे जाओ, तुम्हें जरूर तुम्हारी मंजिल मिल जाएगी। विक्रम उस बाबा के कहने पर तुरंत ही नक्शे की मदद से बैजू के साथ केशव के झरने को ढूंढने लगा। हुजूर, लगता है आपने नक्शा सही तरीके से नहीं देखा। यहाँ तो चारों तरफ दरख्त ही दरख्त हैं। कहीं वो बाबा जालसाज तो नहीं? चुप रहो और नक्शे के हिसाब से चलो। विक्रम ने जैसे ही नक्शा देखा, नक्शा चमकने लगा और फिर विक्रम बैजू के साथ जहाँ खड़ा था वहाँ की जमीन धंसने लगी। बचाओ, ये हम कहाँ जा रहे हैं? बचाओ! हे ऊपर वाले, ये जमीन हमें कहाँ ले जा रही है? गिरने के बाद दोनों बेहोश हो गए और जैसे ही उनकी आंखें खुली तो दोनों केसर के झरने में ही थे। कमाल हो गया, मैं माला माल हो गया। ये किसी ख्वाब से कम नहीं है। ये सारा केसर का झरना मेरा है। मैं इन केसर को बेचकर अमीर हो जाऊंगा और मैं दौलतमंद बन जाऊंगा। पूरी दुनिया में राज करूंगा। और मेरा क्या होगा? मैंने भी तो इसमें मदद की है और आप मेरा कहीं नाम ही नहीं ले रहे हैं। 2 कौड़ी का नौकर, तुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि तू ज्यादा बोल रहा है? केसर का कारोबार करके मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा। देखना, आपको आपकी ये लालच बहुत भारी पड़ेगी। मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ। विक्रम के डांटने से बैजू उस झरने से चला जाता है और विक्रम केसर का बहुत बड़ा धंधा शुरू कर देता है। विक्रम अपने सारे नौकरों से केसर के झरने से केसर निकलवाता है और उन्हें बेचकर वो बहुत अमीर हो जाता है। देखते ही देखते वो नई गाड़ी, बड़ा बंगलो, सब कुछ खरीद लेता है और दूसरी तरफ बैजू अपने खेतों में काम करने लगता है। वो नक्शा मुझे मिला था और झरने के मजे हुजूर ले गए। खुद को कोसने से आपको क्या मिलेगा? ये चीज अगर आपको समझानी ही है, जिन्होंने उस नक्शे का इल्म ठेकेदार विक्रम को दी। तुमने ठीक कहा बेगम, मैं तुरंत उस बाबा के पास जाऊंगा और उनको जाकर सारी बातें बताऊंगा। बैजू गुस्से से उस बाबा के पास जाता है
जिन्होंने नक्शा पढ़कर बताया था। अलख निरंजन, आओ बैजू, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। आप इंतजार तो करेंगे ही ना। वो जालसाज ठेकेदार जिसके पास पहले से ही इतनी दौलत है, उसे नक्शे की मदद से केसर का झरना बता दिया और उसने मुझे एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी। उस गुनहगार ठेकेदार का गुनाह तुम ही खत्म कर सकते हो। वो नक्शा तुम जैसे ईमानदार आदमी की तलाश में ही था। जैसे ही तुम्हें मिला वो चमक उठा और केसर का झरना बहने लगा। मैं कुछ समझा नहीं, मेरी वजह से कैसे झरना बहने लगा? मैं तुम्हें अच्छे से समझाता हूँ। ये बात तुम्हारे पिछले जन्म की है। पिछले जन्म में तुम बहुत बड़े बादशाह थे। केसर की खेती तुम्हारी रियासत में बहुत मशहूर थी। जब तुम पर दूसरे रियासत ने हमला किया, तुमने सारी रियासत का केसर झरने में डाल दिया, जो सिर्फ तुम्हें पता था। मगर बदनसीबी से तुम्हारी मौत हो गई। मगर कुदरत का करिश्मा यही था, जैसे तुमने नक्शा छुआ, केसर का झरना फिर से बहने लगा। इसका कोई उपाय? अब मैं ऐसा क्या करूं जिससे ये सब कुछ दुरुस्त हो सके? उस झरने के केसर पर सिर्फ मेरा हक है, ना कि उस जालसाज ठेकेदार का। बैजू की परेशानी देखकर बाबा ने उसे बहुत ही मामूली सा उपाय बताया। तुम्हें उस नक्शे को हाथ में लेकर केसर के झरने में 3 बार डुबकी लगानी है। तुम्हारी सारी तकलीफ गायब हो जाएगी। जैसा आप कहें बाबा जी, मैं वैसा ही करूँगा। बैजू ठेकेदार के घर से नक्शा चुराकर केसर के झरने के पास चला जाता है और वहाँ पर उस नक्शे को पकड़कर 3 बार केसर के झरने में डुबकी लगा देता है। जैसे ही उसकी तीसरी डुबकी पूरी होती है, उस नक्शे से आवाज आती है, तुम्हारी सच्चाई, मेहनत और निष्ठा से मैं बहुत पहले ही खुश थी। मैं चाहती हूँ कि तुम इस केसर के झरने से केसर लेकर हर उस मेहनती और गरीब को बेच दो, ताकि उनका घर और खानदान दोनों चल सके। अगर ऐसा है तो मैं ये काम जरूर करूँगा। अब से ये केसर का झरना सिर्फ तुम्हारे इशारों पर चलेगा, उस कपटी ठेकेदार के नहीं। वो कपटी ठेकेदार जैसे ही यहाँ आएगा, वो अपने ही जाल में फंस जाएगा। एक बात का ध्यान रहे, अगर एक बार भी तुमने इसका गलत इस्तेमाल किया तो तुम भी उस ठेकेदार की तरह फंस जाओगे। जैसे ही विक्रम को ये बात पता चलती है कि बैजू केसर के झरने के पास है, विक्रम भी दौड़कर केसर के झरने के पास पहुंचता है। तुझे क्या लगा था मेरे घर से नक्शा चुरा कर तो कहाँ जाएगा? मुझे नहीं पता है क्या? अभी रुक, तुझे बताता हूँ। जैसे ही विक्रम केसर के झरने के करीब जाता है, उसे तुरंत ही बड़ा सा झटका लगता है और वो गिर जाता है। ये सब कैसे हो रहा है? मैं इस झरने के अंदर क्यों नहीं जा पा रहा हूँ? तुमने हम गरीबों को बहुत सताया है, इसीलिए आज तुम्हारा हिसाब हो रहा है। अब ना तो तुम अंदर जा सकते हो और ना इस जंगल के बाहर जा सकते हो। तुम इस केसर के झरने की बद्दुआ में यहीं रह जाओगे। बैजू विक्रम को वहीं छोड़कर नक्शा लेकर चला जाता है। केसर का झरना अब बैजू का हो गया था। बैजू केसर के झरने की मदद से हर मजदूर के और छोटे छोटे व्यापारियों के साथ केसर का धंधा किया करता है और सबकी देखभाल करता है।